सभी को नमस्कार जी। चलिए आज आज कुछ नए भी जुड़े हुए हैं। आज पहली बार कौन जुड़ा है ये? सुधा अनूप कुमार। अच्छा, कोमल जी। हाँ जी, बताइए, अपनी प्रॉब्लम बता दीजिए आप। और अनूप कुमार जी भी जुड़े हुए हैं। हाँ जी, अनूप जी, कोमल जी आप बताइए, आपकी क्या प्रॉब्लम बनी हुई है? सर मुझे ओवर थिंकिंग बहुत है अच्छा। और और मैं स्ट्रेस बहुत ज्यादा लेती हूँ। अच्छा, कब से? मैंने कुछ मुझे ये 4-5 साल से हो गए हैं। अच्छा, एंजाइटी रहती है क्या आपको? हाँ, एंजाइटी डिप्रेशन दोनों है। अच्छा, कोई घटना है या कुछ आपके जीवन में कुछ घटित हुआ है ऐसा, उसकी वजह से ऐसा हो रहा है, या नॉर्मल सर तरीके से? मेरी या हाँ? नहीं सर। अच्छा, तो और किसी वजह से तो नहीं है? नहीं, और कोई वजह नहीं है। चलिए ठीक है। और ये अनूप जी जुड़े हैं। सर अनूप जी प्लीज़ अपना कैमरा ऑन कीजिए, माइक ऑन कीजिए और बताइए आपकी क्या प्रॉब्लम बनी हुई है। अनूप जी प्लीज़ अपनी जो बात आपको कहनी है वो आप बता दीजिए। हाँ, दीपा आपकी तबीयत कैसी है अब? ठीक है सर। ठीक है, अब कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं, अभी तबीयत ठीक है। अच्छा, दवाई थोड़ा चल रही बहुत है? वो है वो आपका दवाई के बुखार के बाद वो होता है ना थोड़ा वीकनेस आ गई होगी? पेन है वो थोड़ा बहुत है। हाँ, तो कोई बात नहीं, वीकनेस आ जाती है क्योंकि लूज मोशन भी हो गया, फीवर भी हो गया और आपको वोमिटिंग भी, एक हाँ, साथ ही सारी चीज़ें होंगी तो शरीर पर थोड़ा बहुत तो फर्क पड़ जाता है। तो वो मैं हीलिंग कर देता हूँ जी सभी की, ठीक है? ठीक है ठीक है। और जो जिसकी पानी की बोतल है सामने रख दीजिए अपनी, क्योंकि सबकी पानी की बोतल दिखाई नहीं दे रही है। जी। और भैया आपकी आवाज कम आ रही है। अच्छा, आप ही को आ रही है? औरों को कैसी आ रही है आवाज़ मेरी? सभी सभी ठीक को? आ रही है सर, ठीक आ रही है। ठीक। संगीत जी आप देखिए अपना, अपने स्पीकर देखिए, हो सकता है कि उसमें कुछ प्रॉब्लम होगी। आवाज़ सभी को ठीक जा रही है? अच्छा, कम आ रही बर्फ में, मेरा तो वॉल्यूम फुल है। अच्छा, हाँ, तो हो सकता है कोई एक बार दोबारा लगा के देख लीजिए अपने ईयरफोन को। देखो सभी को आराम मिल रहा है, रिलैक्स हो रहा है, लाइटपन लग रहा है, हल्कापन लग रहा है सभी को। दीपा देखो, कुछ एनर्जी फील हो रही है आपको? मुझे मुझे ना पेट में थोड़ा भारीपन हो रहा है। अच्छा ठीक है। देखो कुछ एनर्जी फील हो रही है आपको? दीपा दीपा देखो, कुछ हल्कापन आया आपके पेट में? पेट को चेक करो हाँ पहले। सर, थोड़ा हल्कापन। हाँ हाँ, थोड़ा हल्कापन लग रहा है। और सर में हल्कापन है? नहीं, सर में भारीपन है सर। अभी भी भारीपन है? हाँ, ये आंखों के इधर अच्छा। और ये लेफ्ट साइड में आपका भारीपन है। अब देखो आराम मिला श्री दीपा? सर का भारीपन बढ़ गया है मतलब। हाँ जी। सर का भारीपन बढ़ गया है और भी बढ़ अच्छा गया है सर, ठीक है, इधर कोई इस बात नहीं, अभी कम तरफ। हो जाएगा, हल्का हो जाएगा वो। उदय आपको कुछ अनुभव हो रहा है, कुछ हल्कापन लग रहा है आपको? नहीं सर, मुझे कुछ महसूस नहीं होता। अच्छा, कुछ और कोई ट्रीटमेंट ले रहे हैं इसके लिए आप, पैरालाइज के लिए? नहीं सर, बंद कर दिया, बहुत साल हो गए। अच्छा,
तो आप एक्यूप्रेशर थोड़ा सा जो पॉइंट्स होते हैं वो दबा के देखो, उससे आपको आराम मिलना शुरू हो जाएगा। अब जी सर। आपको मालूम है ना एक्यूप्रेशर पॉइंट कौन कौन से कहाँ के कैसे दबाने हैं, तो उससे काफ़ी आपको रिलीफ मिलेगा इससे। देखो दीपक, कुछ आराम मिला आपको? सर में हल्कापन आया? मेरी लेफ्ट साइड में सर और भी ज्यादा दर्द कर रहा है। लेफ्ट साइड का? हाँ हाँ, और राइट साइड का? राइट साइड का उतना नहीं कर रहा है, लेफ्ट साइड का ज्यादा कर रहा है। अच्छा ठीक है। कोमल चेक करो, आपको कुछ आराम मिला क्या? आप कुछ हल्कापन आया आपको कोमल? सर मुझे हल्कापन लग रहा है सर, थोड़ा हल्का लग रहा है मुझे। ठीक है। और सर में दर्द, जो भारीपन सा जो दर्द होता था, वो उसमें कुछ कमी आई आपके? हाँ, थोड़ा सा कम लग रहा है सर। ठीक। अब ये धीरे धीरे ठीक हो जाएगा आपका। ठीक है, आप रोज़ हीलिंग लीजिए इसी टाइम, और आपकी जो नेगेटिविटी जो बनी हुई है वो आपकी धीरे धीरे रिमूव हो जाएगी। और सब सर ठीक हो मुझे जाएगा। डायबिटीज भी है। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, वो डायबिटीज़ भी आपकी धीरे धीरे ठीक हो जाएगी। और अभी ना ये पीछे की तरफ चला गया है, ये जो पेन सामने इधर हो रहा था, हाँ इधर से पीछे की तरफ हो गया है। एक मिनट, आप ना, मैंने आपको पहले भी बोला है, मैं आपकी बात सुन लूँगा, बीच में मत बोला करो। ठीक है, अपना हैंड रेज कर दिया करो। ठीक है, अब जैसे बात कर रहे हैं आप एकदम से बोलने लग जाओगे, दूसरा भी डिस्टर्ब हो जाता है, फिर वो बात थोड़ी अलग हो जाती है। आप हैंड रेज कर दो, फिर आपको बोलने का मौका पूरा पूरा मिलेगा। ठीक है, चलिए, बाकी पितृसेना से प्रार्थना कर ली थी सभी ने, मुक्ति के लिए सभी ने प्रार्थना करी थी। ठीक है, डेली करते रहिए, क्योंकि अब धीरे धीरे संख्या बढ़ती चली जाएगी मुक्ति की। और जितना जितना आप इनसे मुक्त होते चले जाएंगे, आपकी भी नेगेटिव एनर्जी आपसे रिमूव होती चली जाएगी। जो आपके चक्रों में बैठी हुई है, वो भी कुछ नेगेटिव एनर्जी जो होती है वो इनके साथ थोड़ी कुछ मात्रा में चली जाती है। तो आपको इससे बेनिफिट भी है। जितनी आपके पास कोई भी सोल आती है मुक्ति के लिए, तो ये आपके लिए अच्छा है। ठीक है, अब देखिए दीपा, हल्कापन आया आपको? जी सर, पहले ज्यादा कर रहा था, अभी पूरा कम नहीं हुआ है, लेकिन थोड़ा कम हुआ है। चलिए ठीक है, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। अभी जो नेगेटिव एनर्जी को रिमूव करने में हो सकता है कि बार बार छोड़ी जा रही है ना लगातार, तो आप पितृसेना को बोल दिया करो कि जिसने भी नेगेटिव एनर्जी छोड़ी है, उसकी भी सारी नेगेटिव एनर्जी, जितनी भी उसके पास नेगेटिव एनर्जी मौजूद है, उसको भी रिमूव कर दे, उसको भी मुक्ति प्रदान कर दे। ठीक है, आज सुबह भी बोला। ऐसे ही बोला ना? हाँ ऐसे ही बोला, ठीक है, ऐसे रात बोलते को भी रहिए। बोला। हाँ, ताकि उसके पास जितनी भी नेगेटिव एनर्जी होगी वो सारी की सारी रिमूव हो जाएगी, और वो भी एकदम फिर सोचने में मजबूर हो जाएगा कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। वो समझ में ही नहीं आएगा उसको कि ऐसा क्यों हो रहा है। फिर उसको अपनी जो नेगेटिव एनर्जी है, फिर उसको बार बार एक्टिव करना पड़ेगा, फिर उसको नई नेगेटिव एनर्जी को ढूंढना पड़ेगा बार बार। तो वो भी परेशान हो जाएगा ऐसे कर करके। जैसे वो आपको परेशान कर रहा है ना, ऐसे वो भी परेशान हो जाएगा, आपसे ज़्यादा वो परेशान होगा कि ऐसे हो क्यों रहा है, कारण क्या है। ठीक है, चलिए, और सभी की नेगेटिव एनर्जी अब कंट्रोल में है। जो नीरज, आपको नेगेटिव एनर्जी जो परेशान कर रही थी, कंट्रोल में है अब? हाँ नीरज जी बताइए। हाँ सर। अच्छा ठीक है, ओके। हाँ सरब जी आप बताइए। प्रणाम खिमकरण जी। प्रणाम। खिमकरण जी, कल शाम को अटैक हुआ, फिर उसके बाद उठता उठता फिर 8 बजे तक बढ़ता गया। फिर 9 o'clock जो अटैक किया वो बहुत सिवियर था। 9 बजे से ले 10 तक इतना सिवियर था कि मतलब 1 सेकंड भी मेरे मुंह से किसी भी तरीके का जाप बंद नहीं मैं कर पाई, इतना सिवियर अटैक था। और पितृसेना को भी मैंने किया, बट इतना इफेक्टिव नहीं हो रहा।
और अभी सुबह से अब फिर 10 बजे से वाइब्रेशन स्टार्ट होती होती मैं जाप तो कर ही रही हूँ बीच बीच में मुंह में, बढ़ रहा है कम हो रहा है, बढ़ रहा है कम हो रहा है, आई मीन अभी डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म से। अभी क्या स्थिति है आपकी? अभी थोड़ा सा रुका हुआ है बट है। ठीक है। जब सेशन स्टार्ट हुआ था तब तो काफी अग्रेसिव था, तो मैं उससे पहले हनुमान चालीसा सुन के हटी थी। चलो अभी वीक फॉर्म में है? हाँ जी, अभी वीक फॉर्म में है थोड़ा। चलिए मैं करता हूँ कहाँ से ये नेगेटिव एनर्जी। किरण जी, ये जो सूट पितृ सेना है, मतलब इनका भी तो हमारे ऊपर भार चढ़ रहा है ना, मतलब, और ये भी हमें कैसे पता चलेगा? फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं पितृ दोष है मेरी कुंडली में, तो मेरे ऊपर और भी तो इसका भार चढ़ता जाएगा ना, किसी और रूप में कोई दोष लगेगा, क्योंकि ये भी तो एनर्जीज हैं, कुछ और जुड़ गई हैं जो हमारी नहीं है, मतलब किस कलेक्टिव है, पर ये भी तो किसी तरीके से नुकसान दे सकती हैं। अब देखिए कुछ हल्कापन आया आपका? थोड़ा हल्का हो रहा है। ठीक है। सरबजीत जी, मैं आपको सभी को बताना चाहता हूँ कि जो आपके जो पितृ रुके हुए थे, ये आपको आपकी पितरों का ही ग्रुप है, ठीक है। जो उस समय जो अमावस्या का जो दिन था, पितरों का जो लास्ट डे था, जब जब हम उनको विदाई देने के लिए इकट्ठे होते, आपको मालूम होगा, तो सभी ने मतलब उन्हीं की ये इच्छा थी कि वो परमात्मा के कार्य में सहयोग प्रदान करें, और जो मुक्ति का कार्य कर रहे हैं, मुक्ति के कार्य में अपना सहयोग प्रदान करें, इनकी ये इच्छा थी। इसीलिए फिर इनको इनकी इस इच्छा को देखते हुए फिर परमिशन लेकर फिर उनको फिर यहाँ फिर इनको ये कार्य करने के लिए इनकी स्वीकृति प्रदान कर दी थी। नहीं तो कोई भी पितृ होते हैं, उनको यहाँ रुकने की अनुमति नहीं मिलती है, लेकिन इनको विशेष अनुमति मिली है यहाँ पर रुककर परमात्मा के कार्य में सहयोग प्रदान करने की, क्योंकि इनका आपके जीवन से पहले से काफ़ी जन्मों से आपके साथ संपर्क बना हुआ है, तो इस वजह से ये आपके साथ हैं और आपकी प्रॉब्लम को दूर करने के लिए हैं। और साथ साथ में जो परमात्मा का कार्य चल रहा है वो सूक्ष्म रूप से चल रहा है, और जो ये मुक्ति का कार्य चल रहा है ये भी बड़ा सूक्ष्म रूप से चल रहा है, ये बिल्कुल गुप्त रूप से चल रहा है, ये किसी को मालूम नहीं है, लेकिन इसका प्रभाव आप अपने अंदर देख सकते हैं। जैसे जैसे आपकी नेगेटिविटी दूर होती है तो आप हल्के हो जाते हैं, और आपका जो दर्द होता है वो भी आपका कम होता चला जाता है, भारीपन होता है वो भी कम हो जाता है। ये फिजिकल रूप में आप इसका अपना अंदर अनुभव कर सकते हैं, लेकिन इसको आप आंखों से देख नहीं सकते। तो ये काम अभी सूक्ष्म रूप से चल रहा है, उसके बाद ये स्थूल रूप से भी चलेगा, ये स्थूल रूप से भी आपको दिखाई देने लग जाएगा इसका कार्य, जो परमात्मा का जो कार्य चल रहा है, ठीक है। और ये मान के चलिए कि ये जो पितृ सेना है ये आपके लिए काम नहीं कर रही है, इनका जो मेन उद्देश्य है परमात्मा के कार्य में सहयोग प्रदान करना है और मुक्ति के कार्य में सहयोग प्रदान करना है। तो आप ये समझिए कि आपकी जो कुछ भी आपको कुछ मिल रहा है वो परमात्मा के माध्यम से मिल रहा है, ठीक है जी। आपको डायरेक्ट कुछ भी नहीं मिल रहा है, जो कुछ मिल रहा है परमात्मा के माध्यम से मिल रहा है और परमात्मा ही आपको दे रहे हैं। और आप जो भी सेवा करते हैं परमात्मा के कार्य में, अपना कोई भी किसी भी प्रकार का सहयोग करते हैं, तो आपको पहले भी बताया गया है कि आप यही समझें कि मैं परमात्मा के कार्य में सहयोग कर रही हूँ या कर रहा हूँ, ठीक है। अब जैसे कोई सेवा दे भी देता है, ऑनलाइन कर देता है, तो ये मान के चले कि वो परमात्मा के कार्य में सहयोग करने के उद्देश्य से ये सेवा प्रदान कर रहे हैं और ये सेवा दे रहे हैं, ठीक है। ये मत सोचे कि हम सामने वालों को दे रहे हैं, बल्कि ये आप ये सोचें कि हम परमात्मा को दे रहे हैं, ठीक है। और जो परमात्मा जब देते हैं, आप परमात्मा कभी भी किसी का अपने पास रखते नहीं है। आपको पहले भी बताया था, चाहे आप अच्छा दीजिए या बुरा दीजिए, जैसा भी आप देंगे परमात्मा उसको कई गुना करके दे देता है, वो किसी का अपने पास रखता नहीं है। इतनी बात आप समझ गए सभी। इसलिए आप जो भी आपको कुछ मिल रहा है वो परमात्मा के माध्यम से मिल रहा है, परमात्मा को डायरेक्ट दे रहे हैं। अभी तक क्या था कि परमात्मा से डायरेक्ट किसी का कनेक्शन था नहीं, क्योंकि परमात्मा के बारे में कोई जानता ही नहीं था, केवल बातें ही बातें थी, लेकिन प्रैक्टिकल रूप में कोई नहीं था, क्योंकि परमात्मा का कार्य चल ही नहीं रहा था। लेकिन अब ये कार्य जो चल रहा है परमात्मा के माध्यम से चल रहा है, जो स्थापना का कार्य है, जो ये परिवर्तन का जो कार्य है, आपको पहले बताया ना कि ये जो कार्य चल रहा है महापरिवर्तन का समय है।
तो अब ये जो परमात्मा का कार्य जो चल रहा है, महापरिवर्तन का जो समय चल रहा है, तो डायरेक्ट परमात्मा ही कर रहे हैं, कोई दिव्य शक्ति नहीं कर रही है। इससे पहले क्या होता था कि हमें कोई प्रॉब्लम होती तो हम दिव्य शक्ति को ही याद करते थे, या तो मंत्र करते थे, पूजा पाठ करते थे, तो इनके माध्यम से हम अपनी जो भी प्रॉब्लम होती है उनको दूर करते थे। लेकिन आज के समय में क्या है कि नकारात्मक शक्तियाँ बहुत ज़्यादा हावी हो गई हैं और बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में हो गई हैं, तो इन्होंने एक तरह से दिव्य शक्ति को एक तरह से चैलेंज कर दिया है। तो ये दिव्य शक्ति भी इनके सामने कभी कभी झुक जाती हैं, क्योंकि नकारात्मक शक्तियों की जो क्वांटिटी है बहुत ज़्यादा है। तो ये मंत्र और पूजा पाठ जो करते हैं तो ये भी इनका असर नहीं हो पाता। इसका कारण यही है, बहुत सारे लोग होते हैं ना, खूब मंत्र जपते हैं, खूब पूजा पाठ करते हैं, उसके बाद भी उनकी नेगेटिव एनर्जी उनके पास बरकरार रहती है, वो तब भी उसके बाद परेशान रहते हैं। उसका कारण सिर्फ यही है कि हमारी जो नेगेटिव एनर्जी है वो बहुत ज़्यादा हावी हो चुकी है इस धरती के ऊपर, और इसको रिमूव करने के लिए परमपिता परमात्मा की आवश्यकता है। तो अब परमात्मा को अब थोड़ा इंटरफेयर करना पड़ गया, उनको आना पड़ गया है। तो अब ये परमात्मा से अब हम डायरेक्ट अपना कार्य करवा रहे हैं और परमात्मा के कार्य में ही हम सहयोगी प्रदान कर रहे हैं। ठीक है, इतनी बात सबको क्लियर है? आप इतना ध्यान रखिए, ठीक है। और जीतू जी आप बताइए, आपकी क्या प्रॉब्लम थी, आप बताइए। माइक ऑन कीजिए आप अपना। कोमल जी अपना माइक ऑफ कर लो, कोमल अपना माइक ऑफ कर लो आप। मैं तो कोमल जी की प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बता रहा था, कौन सी थी डायबिटीज वाली। अच्छा, तो कोई बात नहीं, आप कोमल को बता दीजिए आप। अच्छा चलो, ये डायबिटीज है ना, आप जो गोबर होता है, गोबर गाय का और गौमूत्र होता है, उस पर पैदल चलो, रोज 15 मिनट चलो। अच्छा, आपका डायबिटीज का असर पहले दिन से आपकी दवाई बंद हो जाएगी। पहले मैं नहीं तो इंसुलिन में दूसरे हूँ। हाँ, मैं इंसुलिन में हूँ 5 बार। अरे मैं कह रहा हूँ, गोबर होता है गाय का और गौमूत्र, उस पे पैदल चलो। ये पैदल चलना है उस पे, बस 15 मिनट चल लो सुबह को रोज। आपकी डायबिटीज पहले दिन से असर आ जाएगा, पहले नहीं तो दूसरे दिन से आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, धन्यवाद। चलिए आज फिर क्या मेडिटेशन शुरू करें अपना, मेडिटेशन करें अपना। ओके, अभी जो हमारा जो तीसरा चक्र है वो है मणिपुर चक्र। अब मणिपुर चक्र में आप स्क्रीन पे देख ही रहे हैं, इसका जो बीज मंत्र है वो है रम, और ये जो कलर इसका हो जाता है वो होता है पीला। जब ये चक्र अपने ओरिजिनल फॉर्म में होता है तो इसका कलर जो होता है वो पीला होता है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई सभी को? नाभि से थोड़ा सा ऊपर होता है ये, नाभि से, हाँ, नाभि से थोड़ा सा 2 इंच 3 इंच इसके ऊपर की स्थिति होती है। और ये जो इसके साथ जो अंग जो जुड़ा हुआ होता है वो होता है हमारा, एक तो हमारा पैंक्रियाज होता है, जो पेट से संबंधित जितनी भी चीज़ें हैं ना वो सारी की सारी इसी से जुड़ी रहती हैं। अब जो जैसे जिसको शुगर की प्रॉब्लम होती है या पेट की प्रॉब्लम होती है, वो सारी की सारी इसी से जुड़ी होती है। अगर आपका मणिपुर चक्र अगर आपका ठीक हो जाता है ना तो आपकी शुगर भी ठीक हो जाएगी, क्योंकि जो शुगर होती है वो जो पैंक्रियाज होता है वो डीएक्टिवेट हो जाता है पैंक्रियाज, और उसकी वजह से शुगर हो जाती है। और जैसे ये हमारा मणिपुर चक्र हमारा जैसे ही एक्टिव होना शुरू हो जाता है तो पैंक्रियाज पे उसका असर जाता है और पैंक्रियाज भी हमारा एक्टिव होने लग जाता है। तो जो शुगर की जो प्रॉब्लम होती है एक तो ये दूर हो जाती है इससे, और जो पेट की समस्या होती है जैसे किसी को कब्ज है तो ये चीज़ें भी उससे दूर हो जाती है। लीवर की प्रॉब्लम बनी है, पेट की जितनी भी समस्याएं होती हैं वो सारी की सारी इसी से रिलेटेड होती हैं। और जो एक हमारे शरीर के अंदर ना एक ग्रंथि होती है, उसका नाम है एड्रिनल ग्रंथि। तो जब ये एड्रिनल ग्रंथि जब एक्टिव रहती है ना तो हमारी पेट की सारी समस्याएं दूर हो जाती हैं। लेकिन जैसे ये एड्रिनल जो ग्रंथि है तो वो जैसे डीएक्टिव होगी ना तो पेट की समस्याएं हमारी शुरू हो जाती हैं, जो कब्ज हो गई, गैस हो गई, ये शुगर हो गई, तो ये सारी की सारी चीज़ें ना इसी चीज़ रिलेटेड होती हैं। तो ये सारी बीमारियां इसी से होती हैं। और अगर आप ये चक्र पे काम करते हैं तो आपकी शुगर बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। जो ये कहते हैं कि शुगर ठीक नहीं होती है, ज़िंदगी भर इसकी दवाई खानी पड़ जाती है,
तो एक तरह से जो ज़िंदगी भर जो आप गुलाम बन जाते हैं दवाइयों के, तो जैसे ये चक्र आपका एक्टिव होगा, आप इन दवाई जो आपकी शुगर की जो दवाई हैं इनसे आप पूरी तरह से मुक्त हो जाएंगे। और जो मेन जो चीज़ होती है, एक तो ये आपने समझ लिया कि ये जो मणिपुर चक्र है ये तो आपको फिजिकल जो भी आपकी जो प्रॉब्लम होती है उसको इस प्रकार से दूर करता है, और दूसरा आपके जीवन को कैसे सुधारता है। मणिपुर का मतलब आप समझ गए ना, मणि मतलब मणि महंगी होती है ना, तो इस प्रकार से जितनी भी सुख संपदा, जितनी भी धन दौलत जिसके पास होती है ना, उसका ये चक्र ज़्यादा एक्टिव रहता है। और जिसको मतलब गरीबी में जीता है, जिनके पास दौलत नहीं है, या मतलब एक एक पैसे के लिए मोहताज रहता है, परेशान रहता है, भागा दौड़ी दिन रात करता रहता है 2 वक्त की रोटी के लिए, तो उनका जो मणिपुर चक्र होता है वो बहुत ज़्यादा डाउन हो जाता है और ब्लैकनेस उस पर ज़्यादा आ जाती है। तो फिर ये आपके जो सुख संपत्ति है, जो आपकी संपदा है, ये इसको भी बढ़ाने का काम करता है, क्योंकि इसकी एनर्जी जितनी एक्टिव हो जाती है ना, तो ये जो धन की जो एनर्जी है, जो आपकी सुख संपत्ति जो एनर्जी है ना, उसको खींच के लेकर आता है, अट्रैक्ट करता है इन चीज़ों को। लेकिन जब ये दूषित हो जाती है चीज़ें, ये वाला चक्र जब दूषित हो जाता है, तो ये आपकी सुख संपत्ति को, धन को पूरी तरह से अपने में एक्टिव नहीं कर पाता, अपनी तरफ मतलब खींच नहीं पाता, अट्रैक्ट नहीं कर पाता अपनी तरफ। तो जितने भी जो आजकल जो देखते हैं ना कि बहुत लोग कर्जे में डूबे पड़े हैं, कि घर चलाना बड़ा मुश्किल हो जाता है, पैसे की बड़ी तंगी बनी रहती है, मेहनत खूब करते हैं, जितना कमाते हैं उससे ज़्यादा फिर वो निकलना शुरू हो जाता है, या तो बीमारी में निकलना शुरू हो जाता है, या कोई काम पड़ गया उसमें चला गया। तो ये सारी की सारी दिक्कतें उन लोगों के साथ होती है जिनका ये मणिपुर चक्र वीक होता है। तो मणिपुर चक्र को जागृत करने के लिए, एक्टिव करने के लिए पहले तो ये आपको बता दें कि जो बीज मंत्र है इसका हमें जाप करना है, इसको फील करना है और इस पर अपना ध्यान लगाना है। तो जैसे जैसे हम ध्यान लगाते हैं ना इस चीज़ पे, और जब ये बीज मंत्र हम अपने मन से या अपनी जुबान से बोलते हैं, तो जो इसकी जो बीज मंत्र की जो ध्वनि होती है वो इसमें चक्र में से निकलती है। और जो आप ये जो साथ में जो पंखुड़ियाँ देख रहे हैं ना, इन पंखुड़ियों को भी ये एक्टिव करने लग जाती है। और जैसे जैसे ये पंखुड़ियाँ भी एक्टिव होने लग जाती है, नेगेटिव एनर्जी रिमूव होने लग जाती है, तो आपकी इससे जो संबंधित, इस चक्र से संबंधित जितनी भी समस्याएं हैं वो धीरे धीरे आपकी समाप्त होने लग जाती हैं और आपके अंदर एक एनर्जी आने लग जाती है। तो आज की डेट में क्या है, सबसे ज़्यादा जो नेगेटिव एनर्जी बैठी हुई है ना, वो मूलाधार चक्र पर बैठी हुई है, स्वादिष्टान चक्र पर बैठी है और मणिपुर चक्र पर बैठी है। सबसे ज़्यादा जो गंदे चक्र हैं वो जो हैं वो ये 3 चक्र ही हैं, इन्हीं पर सबसे ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी बैठी होती है और सारा जीवन हमारा इन्हीं चक्रों पर ही गुजर जाता है। हम इससे ऊपर आगे बढ़ ही नहीं पाते हैं, हम इससे आगे प्रोग्रेस कर ही नहीं पाते हैं। तो इसका सबसे अच्छा तरीका है, पहला तो ये है इस पर ध्यान लगाना और जो इसका बीज मंत्र है उसको जाप करना। उसके बाद जो तीसरा जो तरीका अपनाएंगे वो हम फिर बाद में बताएंगे, वो तरीका वो जब हम परमात्मा से कनेक्ट हो जाएंगे डायरेक्ट, उसके बाद फिर हम इन चक्र को पूरी तरह से क्लीन करेंगे और जो हमारी कलाएं हैं उन कलाओं को प्राप्त करने में फिर हम परमात्मा की मदद लेंगे, उनकी हेल्प लेंगे, ताकि हमारी जो एनर्जी है वो और ज़्यादा बढ़ती चली जाए और हम एक्टिव होते चले जाएं और हमारा जो जीवन है वो बदल जाएगा। और वो आपका जो जीवन है वो जो बदलाव आपके अंदर आएगा आप खुद महसूस करेंगे और जो दूसरे लोग हैं वो भी आपके अंदर ये बदलाव महसूस करेंगे। ठीक है, तो इतनी बात आप सभी को समझ में आ गई। फिर अब हम इस पर ध्यान लगाएं। अब बताइए इस चक्र के बारे में किसी को कोई क्वेश्चन हो, कोई मन में प्रश्न आ रहा हो तो पूछ सकता है, फिर हम इस पर ध्यान लगाते हैं। अरे गरम, ये तो नाभि के जस्ट बिल्कुल पीछे है या नीचे है? ये नाभि से ऊपर होता है। नाभि से ऊपर है। वीडियो देख रहा था मैं कल, लेकिन नाभि के जस्ट बता रहे थे मणिपुर चक्र। क्या नाभि के जो नाभि है अपने, हाँ, वहीं पे स्थित रहता है। नाभि के ये ऊपर ही होता है। हाँ जी, और कोई पूछना चाहता है? और कोई किसका प्रश्न है? सुधा राज, आप इसमें एलिमेंट कौन सा है? जैसे आपने पहले का तो बताया था ना, एक में वाटर हाँ, था। ये जो इसमें जो एलिमेंट होता है वो अग्नि तत्व होता है। फायर एलिमेंट। ठीक है, जैसे आप पृथ्वी को, जैसे हमारा जो ये सृष्टि है ना, जो हमारी सृष्टि है, सबसे हमारे फाउंडेशन में कौन सा तत्व बताया था आपको? किसको याद?
पृथ्वी। पृथ्वी तत्व है। और ये हाँ जी, पृथ्वी तत्व है जो, और इसका चक्र कौन सा हो गया? लम इसका वो है मूलाधार। मूलाधार चक्र हो गया। जब हम इसके ऊपर आगे बढ़ते हैं तो पृथ्वी के ऊपर कौन सा तत्व है? पृथ्वी के ऊपर जल। जल तत्व है। तो फिर उसके बाद मूलाधार के बाद कौन सा चक्र आ गया? स्वादिष्ठान। स्वादिष्ठान। तो स्वादिष्ठान का कौन सा तत्व हो गया? जल तत्व हो जल गया। तत्व हो गया। ठीक है। इसी प्रकार से जब हम और आगे बढ़ते हैं तो जल तत्व के ऊपर कौन सा तत्व है? अग्नि। अग्नि तत्व है। और तो हमारा जो मणिपुर चक्र है उसका कौन सा तत्व हो गया? अग्नि तत्व। अग्नि तत्व हो गया। तो जब हमारा अग्नि तत्व जब हमारा एक्टिव हो जाता है ना, तो हम जो भी खाना खाते हैं तो जो उसको पचाने वाली जो अग्नि है ना, वो कौन सी अग्नि है? वो यही अग्नि है। अगर आपका ये मणिपुर चक्र एक्टिव हो जाता है तो आपकी पाचन शक्ति वो मजबूत हो जाएगी। तो जितनी भी जो पेट से संबंधित समस्याएं हैं, जिनका खाना पचता नहीं है, या अपच होती है, या गैस होती है, वो सारी की सारी समाप्त हो जाती है। सारी की सारी बीमारियाँ, शुगर की बीमारियाँ, ये सब समाप्त होती चली जाती हैं। तो ये फायर एलिमेंट है। ठीक है। फिर हम इसके ऊपर और आगे बढ़ेंगे। उसके बाद कौन सा चक्र आएगा? अनाहत चक्र। हाँ, ठीक है। तो अनाहत चक्र कौन सा इस पे एलिमेंट होता है? वायु, एयर। वायु तत्व। क्योंकि अगर हम सृष्टि में देखें तो अग्नि तत्व के ऊपर हमारा वायु तत्व है। और फिर वायु तत्व से हम और ऊपर जाएंगे तो कौन सा चक्र हमारा आ गया? वायु तत्व के ऊपर कौन सा हमारा तत्व है? विशुद्धि। विशुद्धि चक्र आएगा। विशुद्धि चक्र होगा। तो विशुद्धि चक्र है, वो रिलेटेड है हमारा कौन सा तत्व हो गया? आकाश। आकाश तत्व हो गया। तो आकाश तत्व है, सबसे ऊपर है। तो हमारे शरीर के अंदर भी जो 5 तत्वों में सबसे ऊपर जो प्लेसमेंट है, आकाश तत्व की है। ठीक है। तो जैसे हमारी सृष्टि बनी हुई है, तो उसी प्रकार से हमारा शरीर भी उसी प्रकार से बना हुआ है। 5 तत्वों का हमारा ये शरीर है। तो ये सृष्टि भी 5 तत्वों की बनी हुई है। तो बिल्कुल सेम चीज़ है। जैसे सृष्टि को बनाया गया है, उसी प्रकार से हम देखेंगे कि हमारा शरीर भी उसी अनुपात में बना है, उसी तरीके से बनाया गया है। जैसे सृष्टि में जैसे जिस तत्व की जैसे अनुपात में बनाया गया ना, उसी अनुपात में हमारे शरीर को भी बनाया गया है। ठीक है। जैसे जल तत्व के लिए भी कहते हैं ना कि 70% पानी है पृथ्वी पर, तो हमारे शरीर में भी 70% पानी है ना। तो बिल्कुल सेम चीज़, यही चीज़ है जो पृथ्वी पर होता है ना, वही हमारे शरीर पर होता है। सारे के सारे बिल्कुल सिमिलरिटी है हमारे शरीर के अंदर और इस सृष्टि के 5 तत्वों के अंदर। तो हमारे ऋषि ने तो पहले ही बता दिया ना कि हमारा शरीर 5 तत्वों से बना है। और जो भी प्राकृतिक चिकित्सा करते हैं, या जैसे आयुर्वेदिक में जो चिकित्सा करते हैं, तो इसी आधार पर करते हैं कि कोई तत्व की कमी हो गई तो उस तत्व की कमी को पूरा कर दिया। तो जो तत्व उस कमी को पूरा करता है तो उससे संबंधित जो औषधि होती है उसको दे देते हैं। तो उसके जो तत्व होता है वो फिर पूरी तरह से बैलेंस हो जाता है और उसकी जो बीमारी होती है बिल्कुल ठीक हो जाती है। ये तरीका है बीमारी को ठीक करने का आज का तरीका। क्योंकि एलोपैथी में ज़्यादा लोग जा रहे हैं, तो अब ये आयुर्वेद, नेचुरोपैथी, इन चीज़ों को इतना ज़्यादा ज्ञान नहीं है। लेकिन अब धीरे धीरे अब आयुर्वेद की तरफ ज़्यादा लोग बढ़ रहे हैं, नेचुरोपैथी की तरफ आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। तो जितना जितना हम प्रकृति के साथ जुड़ते चले जाएंगे, हमारी जो समस्याएं हैं, बीमारी हैं, जो शारीरिक दोष हैं, वो धीरे धीरे समाप्त होते चले जाएंगे। तो सारी की सारी चीज़ें हमें प्रकृति से ही मिलती हैं। और जैसे जैसे हमारे शरीर में कमी होती चली जाएगी, बीमारियाँ हमारी बढ़ती चली जाएंगी। और जैसे ही हम प्रकृति से अपना संबंध जोड़ेंगे और प्रकृति से संबंधित जो भी हमारे शरीर के अंदर कमी है, जैसे हम उसको पूरा करेंगे, आपका शरीर बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ठीक है जी। आपको यह पांचों के पांचों आपको एलिमेंट के जो तत्व हैं वो आपको बता दिए। और इसके अलावा जो आपके और तो कोई प्रश्न नहीं है आपके मन में? चलिए फिर आगे बढ़े, मेडिटेशन करें अपना। चलिए बैठ जाइए फिर सभी, अच्छे से कमर सीधी कर लीजिए। चलिए बिल्कुल अपने अलर्ट होके बैठ जाइए, कमर बिल्कुल सीधा करके, और एक लंबा गहरा सांस लीजिए और धीरे धीरे छोड़ते चले जाइए। आपका सारा ध्यान
आपकी सांसों पर रहेगा और महसूस कीजिए अपनी सांसों को कैसे आ रही हैं, कैसे जा रही हैं। पूरा फोकस रखिए अपनी सांसों पे। और एक लंबा गहरा सांस लीजिए। और धीरे धीरे छोड़ते चले जाइए। अपने सांसों के उतार चढ़ाव को महसूस कीजिए। जैसे जैसे सांस अपने अंदर आप भरते हैं वैसे वैसे आपका पेट आगे बढ़ता है, और सांस जैसे जैसे आप छोड़ देते हैं तो पेट भी आपका अंदर चला जाता है। सांसों के इस रिदम को, इस क्रम को महसूस कीजिए। आपकी सांस कैसे आ रही हैं, कैसे जा रही हैं। और एक लंबा गहरा सांस लीजिए और धीरे धीरे छोड़ते चले जाइए। और महसूस कीजिए आप एक कमल पुष्प के ऊपर बैठे हुए हैं। आपकी जो टेल बोन है वो कमल पुष्प के बीच में है, और इस कमल पुष्प के बीच में से मूलाधार चक्र की ध्वनि निकल रही है, लां लां अब अपने ध्यान को स्वादिष्टान चक्र की तरफ ले जाइए। नाभि से थोड़ा नीचे, मणिपुर चक्र से नीचे और मूलाधार चक्र के बीच में 6 पंखुड़ियों वाला ये कमल पुष्प है। ऑरेंज कलर लियो और उसके बीच में से, कमल पुष्प के बीच में से ध्वनि निकल रही है, अब हम आगे के चक्र पे ऊपर की तरफ बढ़ते हैं, मणिपुर चक्र की ओर।
नाभि से थोड़ा ऊपर, और ये पीले रंग का कमल पुष्प लिए हुए है और इसकी 10 पंखुड़ियाँ हैं, और इस 10 पंखुड़ियों के बीच में से इसका बीज मंत्र की ध्वनि को आप महसूस कीजिए। चलिए, हमारा मेडिटेशन इस पे पूरा हुआ मणिपुर चक्र का। इसी प्रकार से अपना ध्यान जैसे जैसे आपका बढ़ता चला जाएगा, आप इसके अंदर वाइब्रेशन महसूस करने शुरू हो जाएंगे, और जहाँ भी आपको ये वाइब्रेशन महसूस हो आप वहाँ भी आप अपना ध्यान लगा सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपको लगता है कि कहीं आपके मणिपुर चक्र के ऊपर कहीं वाइब्रेशन आपको महसूस हो रहे हैं, तो आप वहीं पर ही उस वाइब्रेशन को महसूस करने लग जाइए। आपको कलर दिखाई देता है तो आप कलर पे अपना ध्यान लगा दीजिए। अगर आपको वाइब्रेशन हो रहे हैं तो आप उस वाइब्रेशन पे अपना ध्यान लगा दीजिए। ठीक है, जो भी चीज़ आपको महसूस हो आप उसी पे अपना फोकस बढ़ाते चले जाइए, ताकि इस कोई भी चक्र की एनर्जी होगी वो एक्टिव होती चली जाएगी, और जो उसकी एनर्जी का जो एक्टिवेशन जो है ना वो और ज़्यादा बढ़ती चली जाएगी और उसका दायरा बढ़ता चला जाएगा। और जैसे जैसे हम इस पर अपना वाइब्रेशन पे या जो भी कलर आपको दिखाई देता है उस पर जितना हम अपना ध्यान लगाते चले जाएंगे, हमारी एनर्जी का जो लेवल है वो और ज़्यादा बढ़ता चला जाएगा। ठीक है। अच्छा राज जी, आप कुछ पूछ रहे थे? तो सर मैं कुछ बताना चाह रहा था एक्चुअली। हाँ जी। यहाँ काफ़ी लोग हैं जो तंत्र से पीड़ित होते रहते हैं, तो मेरे गुरु ने बताया था कि जैसे तंत्र होता है तो वो 2 जगह अटैक करता है, एक तो फर्स्ट में आभा मंडल पे और दूसरा मणिपुर चक्र पे। हाँ। और खिलाई पिलाई जो होता है वो सीधे मणिपुर चक्र पे अटैक करता है। बिल्कुल। तो इसके लिए अगर हम मणिपुर चक्र को लॉक कर लें तो ये तंत्र से हमारा बचाव हो जाता है। देखिए, आप कितना भी लॉक कर ले तब भी आपको तंत्र ऐसी क्रिया हो जाती है। अगर आप ज़्यादा पावरफुल होगा ना, बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होगा, तभी उस पर जी बहुत पावरफुल होगा तब अटैक कर देगा। लेकिन लॉक ये आजकल क्या है, यूट्यूब में बहुत चल रहा है, लॉक कर लो लॉक कर लो लॉक कर लो। लॉक इतनी आसानी से नहीं हो जाता, लॉक तो एकदम से टूटता है, टाइम नहीं लगता उसको तोड़ने में। जी ठीक है। लेकिन फिर भी प्रोटेक्शन होता है सर, मैंने किया है। हाँ, प्रोटेक्शन होता है, लेकिन छोटी मोटी चीज़ों के से आपका प्रोटेक्शन हो जाएगा। लेकिन अगर कोई ज़्यादा आप कर देना तो गायब हो जाता है और एकदम टूट जाता है। बड़ी शक्ति का प्रयोग करने पे टूट भी सकता है। हाँ, टूट जाता है, तुरंत टूट जाता है। और ये लॉक कितनी देर रहेगा? 24 घंटे। 24 घंटे रहेगा। 24 घंटे भी जितने देर का कमांड देंगे उतने देर रहेगा। आपको 12 बजे आप अगर 24 घंटे, मैं तो कहता हूँ 2 घंटे भी नहीं चल पाता, 2 घंटे में अटैक हो जाएगा। जी, क्योंकि आप दूसरे काम में बिजी हो जाते हैं। अगर आप बिजी हो जाते हैं और बीच में हम अगर एक्साइटेड हो गए तो भी लॉक खुल जाता है। अगर मान लीजिए आपके अंदर कोई नेगेटिविटी आ गई, आपने किसी को गुस्से में बोल दिया, आपका लॉक वहीं टूट जाएगा। जी, गुस्सा आ गया तो लॉक टूट। आपके अंदर कोई भी विकार आ गया, लॉक वहीं टूटेगा। जी, खुशी भी आ गई तो भी लॉक टूट। कोई भी नेगेटिविटी आपके अंदर आती है ना, आपका लॉक वहीं टूटेगा। जी। ठीक है। तो इसीलिए अपने अंदर पॉजिटिविटी जितनी हो सकती है आप लाते रहिए, आप खुश रहेंगे, पॉजिटिविटी बनी रहेगी। लेकिन जहाँ आपके अंदर कोई भी नेगेटिव विचार आया, नेगेटिविटी आपके मुंह से निकली, मन वचन कर्म से कहीं से भी आपका नेगेटिव कर्म हुआ, वहीं आपका लॉक कमज़ोर पड़ जाता है।
और मैं कहता हूँ कि जितने तंत्र मंत्र करने वाले होते हैं ये खुद पीड़ित हो जाते हैं, जी जी, खुद पीड़ित होते हैं। क्योंकि जब सामने वाला, क्योंकि जब ऐसा होता है ना, दो शक्तियाँ आपस में टकराती हैं ना, तो एक दूसरे पर अटैक करते हैं, जी जी, और जो ज़्यादा शक्तिशाली होगा ना उसी का चलेगा, और जो थोड़ा सा भी जिसका लॉक कमज़ोर होगा उसी पर अटैक हो जाएगा, वही बीमार पड़ेगा और उसी के अंगों पर इसका प्रभाव पड़ेगा। वो देखते हैं जितने भी ये अघोरी होते हैं, तांत्रिक वांत्रिक होते हैं, पूरी भस्म लगा के रखते हैं, ये इसीलिए रखते हैं कि हमारी प्रोटेक्शन बनी रहे। प्रोटेक्शन। और ये लोग भी ग्रुप में होते हैं, अकेले नहीं होते हैं। जी जी, अगर ये जो अकेले में करने वाले होते हैं ना, ये भी पीड़ित हो जाते हैं, क्योंकि जब अगर मान लीजिए इसने किसी को अटैक किया और जिस पे अटैक किया वो किसी बड़े पे चला गया, तो वो तो फिर उसी हिसाब से अपना करेगा ना उसका ट्रीटमेंट। फिर तो दुगनी पावरफुल होते हैं। हाँ, तो क्या होगा कि फिर जब लगता है ना कोई किसी को मतलब अटैक बहुत ज़्यादा कर रहा है और उसका जवाब दे रहा है, तो उसका साथ देने के लिए फिर उसको और भी साथी उसका साथ देने लग जाते हैं कि कौन हमें चैलेंज कर रहा है। फिर एक तरह से इनका युद्ध हो जाता है, एक दूसरे पर अटैक होते हैं, फिर एक दूसरे से पीड़ित भी होते हैं, ये लोग भी फिर बीमार पड़ते हैं, इनको भी बीमारियाँ लगती हैं फिर, क्योंकि इनके अंग बहुत ज़्यादा वो हो जाते हैं, कमज़ोर हो जाते हैं फिर जब इनके ऊपर ज़्यादा अटैक होते हैं। तो ये मत समझिए कि जो तांत्रिक अघोरी है ये तक पीड़ित हो जाते हैं, आप और हम क्या चीज़ है, समझे नहीं। लॉक आप कर सकते हैं, कीजिए जितना हो सकता है, लेकिन यह है कि अपना जो नेगेटिविटी है वो उसको आने ना दें, पॉजिटिविटी अपने मन में बना के रखें। अटैक तो मेरे पास भी बहुत हुए, अभी भी होते रहते हैं। आपने कभी मेरे को देखा होगा कि एक तो राजमाला ने मेरे को चेक कर लिया था कि आज आपकी एनर्जी बहुत वीक है, आपको नहीं पता लगा होगा, लेकिन इसको अनुभव हो गया था कि सर मुझे लग रहा था कि जैसे आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा वीक है। तो मैंने बताया कि मेरे पर अटैक हुए थे और उस समय मैं बुखार भी हो गया था मेरे को, और तंत्र मंत्र भी मेरे पे हो गया था, और थोड़ा सा यहाँ पे मेरे निशान लग गए थे, यहाँ पे ये जो है ना यहाँ पे। एक दिन तो क्या हो गया था, थोड़ी सी फुंसी सी होने लगी थी, जैसे होते ना, जैसे मकड़ी ने जैसे काट लिया हुआ है कुछ ने, ऐसे दाने से यहाँ पहले एक रात तो ऐसे निकल गए, फिर दूसरी रात फिर यहाँ हो गए, फिर वो बढ़ने लगे। फिर मुझे लगा किसी ने तंत्र किया होगा गलत। अब जब मेरे जैसे को तंत्र कर दिया, तब जिसने ये तंत्र किया तो उसके पास कितनी बड़ी शक्ति होगी, तब जाके मेरे पे असर हुआ वो थोड़ा बहुत, नहीं तो अगर छोटा मोटा था तो पूरे शरीर में फैल गया होता। फिर उसको रिमूव किया, तंत्र मंत्र उसको रिमूव किया, फिर 2 दिन में अपना ठीक हो गया। नहीं तो फिर ये बहुत, जब ये हैवी क्वांटिटी में होते हैं ना, तो फिर किसी को छोड़ते नहीं है, फिर तो उसका इलाज करना पड़ता है। हाँ, ठीक है, तो अब ये है कि अपना जो जैसे जैसे अपना ओरा मंडल जैसे बढ़ाते चले जाएंगे, तो ये जो छोटी मोटी जो शक्तियाँ हैं इनका ये एंटर नहीं कर पाएंगे आपके अंदर, नहीं कर पाती हैं, और व्हाइट वाड़ा में प्रवेश करेंगी तो वो खत्म हो जाएगी। हाँ, या तो खत्म हो जाएगी या तो खुद व्हाइट हो जाएगी। हाँ, अब ये क्या है कि जैसे जैसे आपकी जो नेगेटिव एनर्जी जो ज़्यादातर बैठी है ना, आपके मूलाधार चक्र पे बैठी है, स्वादिष्टान चक्र पे बैठी है, जी जी, और ये मणिपुर चक्र पे बैठी है। जैसे ही आपका ये क्लीन हो जाएगा ना, फिर कोई नेगेटिविटी, कोई इन चीज़ों का असर नहीं होगा फिर, जी जी, क्योंकि नेगेटिविटी होती है ना, वो नेगेटिविटी को अट्रैक्ट करती है अपनी तरफ। अगर आपके अंदर नेगेटिविटी है ना और किसी ने नेगेटिविटी छोड़ी तो उसको अट्रैक्ट कर लेगा और आप पे उसको उसका प्रभाव आपके ऊपर पड़ जाएगा, ठीक है नहीं। अगर आपके पास अभी देखो कि आपके पास 2-4 भी आत्मा अगर आपके पास मुक्ति के लिए आ जाती है, तो आपको भारीपन होने लग जाता है, आपकी प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, दर्द होने लग जाता है, ये चीज़ आपकी प्रॉब्लम शुरू हो जाती है ना, तो इस चीज़ का प्रभाव आपके ऊपर, आप समझ लीजिए कि आपका जो ऑरा मंडल है वो किस तरह का है। और मान लें जिस दिन आपके पास 1000 आत्मा आने लग जाएंगी मुक्ति के लिए, उस समय आपकी स्थिति क्या होगी। तो इस तरह से हमें क्या है, अपना ऑरा मंडल भी धीरे धीरे आपको बढ़ाते चले जाना है। 1000 आती हैं तो 1000 को एक साथ मुक्ति प्रदान करी, 1000 के बाद फिर 10,000 आएंगी, 20,000 आएंगी। तो इस तरह से ये जैसे जैसे आपकी क्षमता बढ़ती चली जाएगी, तो उसी प्रकार से फिर आपका जो मुक्ति का कार्य है ना, ये भी आपका बढ़ना शुरू हो जाएगा। अभी क्या है, आपको तो पितृसेना की सहायता मिल रही है, आपके साथ मौजूद है। हो सकता है कुछ समय के बाद पितृसेना आपका साथ छोड़ दे, उससे पहले पितृसेना आपका साथ छोड़े और वो किसी और कार्य में बिजी हो जाए, उससे पहले आप ये है कि अपने आप को मजबूत कर लीजिए और जो आपका ऑरा मंडल है वो मजबूत कर लीजिए। और ये जो मुक्ति का कार्य है फिर आप तेज़ी से उसको आगे बढ़ाते चले जाएं। अभी फिर 1000 करेंगे, फिर 10,000, फिर 20,000, 50,000, फिर लाख तक भी पहुंचेंगे, फिर करोड़ तक भी पहुंचेंगे, फिर अरब तक भी पहुंचेंगे। तो वो ये तभी हो पाएगा जब आपका ऑरा मंडल होगा जैसे जैसे आपका मजबूत हो जाएगा। क्योंकि होता है क्या कि कोई नकारात्मक ऊर्जा आपके पास आ जाती है तो उसका नकारात्मक प्रभाव आपके ऊपर, आपके ऑरा मंडल पर पड़ता है। लेकिन जैसे आपके पास आ जाती है, आप मुक्ति प्रदान कर देते हो, तो कुछ नेगेटिव एनर्जी जो आपकी होती है, जिसको आपने मुक्ति प्रदान की है, उसके साथ कुछ मात्रा में चली जाती है, हमारा कुछ कर्म कर जाता है। हाँ,
लेकिन ये जब आपके पास मौजूद होती है तो उसकी नकारात्मक जो ऊर्जा होती है उसका इफेक्ट आपके ऊपर पड़ता है। ठीक है, ये चीज़ होती है। अभी क्या था कि शुरू में जब राजमाला ने पूछा था कि आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा डाउन हुआ है, तो मैंने बताया था कि अचानक जिस दिन पितृसेना का आपको बताया था ना, जिस दिन पितृसेना हमारी तैयार हुई थी उसके कुछ समय के बाद ही कम से कम अचानक अरबों आत्मा एक साथ मेरे पास आ गई मुक्ति के लिए। अब एकदम से इतनी सारी जब आ जाई तो उनका जो प्रभाव था थोड़ा मेरे पे पड़ गया, तो उस वजह से तो मेरे को थोड़ा फीवर हो गया, फिर उसके बाद फीवर हो गया तो फिर एनर्जी तो फिर डाउन होगी, फिर वो चीज़ ये चीज़ हो गई। लेकिन ये है कि धीरे धीरे जैसे जैसे अपनी एक्सरसाइज करते चले जाते हैं ना, कर्म करते चले जाते हैं, तो हमारे कार्य करने की क्षमता भी बढ़ती चली जाती है। ठीक है, पहले तो शुरू में तो मेरे साथ भी ऐसे ही होता था कि अगर एक दो भी आ जाते थे तो मेरे को पता नहीं डर सा लगने लग जाता था कि पता नहीं मैं तो कुछ कर नहीं सकता, पता नहीं क्या करते, और मेरे पास तो कुछ आता भी नहीं, ना कोई मंत्र आता ना कोई तंत्र आता, कुछ आता नहीं था। लेकिन यह कि परमात्मा को याद करता था कि परमात्मा आप इसको हैंडल कर लो, संभालो। तो धीरे धीरे फिर ये चीज़ें मेरी बढ़ती चली गई, 1 से 2, 2 से 3 इस तरह से बढ़ती चली गई। और आज की डेट में कि करोड़ों अरबों खरबों भी आ जाती है तो उनको मुक्ति आराम से मिल जाती है। और ये जब एक बार जब आ जाती है ना आपके पास, तो दूसरी भी जो सोल होती है उनको पता लग जाता है कि इनके द्वारा हमें मुक्ति मिल रही है, तो चलो इनके पास चले जाते हैं। ठीक है, ये चीज़ होती रहेगी। और ओरा मंडल जितना आप बढ़ाते चले जाएंगे तो आपका ओरा मंडल बढ़ता चला जाएगा और आपकी जो कार्य करने की क्षमता है वो आपकी बढ़ती चली जाएगी। तो इससे बिल्कुल नहीं डरना है, बिल्कुल घबराना नहीं है, बस आप करते चले जाओ और अपनी एनर्जी को बढ़ाते जाओ, अपना जो आपका लेवल है वो आपका बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, इतनी बात सभी को क्लियर है? नीरज जी कह रहे हैं नाम जप करने से शरीर का बंधन नहीं हो पाता, लेकिन यह है कि अगर सरबजीत जी को अगर आप कैसे देख लोगे ना, इनके सारे मंत्र सारे के सारे फेल हो गए, सारे तंत्र थे सारे फेल हो गए, सारे जितने भी देवी देवताओं के ये इन्होंने हर जगह इन्होंने मत्था टेका अपना, हर दरबार में गई, लेकिन सब ने इनके सामने इन नकारात्मक शक्तियों के आगे अपने नतमस्तक हो गई। ऐसा कोई भी जगह सरबजीत जी ने नहीं छोड़ी जहाँ ये गई नहीं, लेकिन हर जगह इनको कहीं से भी इनको सॉल्यूशन मिल ही नहीं पाया, क्योंकि जो नकारात्मक शक्तियाँ हैं इतनी ज़्यादा पावरफुल है। इनके केस में तो इन्होंने सारे नाम जप कर लिए, सारे मंत्र इन्होंने जप कर लिए, कुछ भी इन्होंने छोड़ा नहीं, जो जिसने जैसा बताया इन्होंने वैसा किया। लेकिन नकारात्मक शक्ति जब इतनी हावी हो जाती है तो सारी की सारी चीज़ें बिल्कुल डाउन हो जाती हैं, फेल हो जाती है। लेकिन जब अब परमात्मा शक्ति अब जुड़ी है तब धीरे धीरे रिलीफ मिल रहा है। और हम किस लेवल तक पहुंच गए या आपको पता चल गया सरबजीत जी कि हम कहाँ तक पहुंच गए हैं। और ये अटैक कोई छोटा मोटा नहीं है, बहुत ज़बरदस्त अटैक है, और इस अटैक पर तो कोई विश्वास भी नहीं करने वाला। ठीक है, तो धीरे धीरे आप अपनी एनर्जी को बढ़ाते चले जाइए, और जो ये धीरे धीरे जो अटैक होते हैं वो आपको पता ही नहीं चलेगा कि अटैक किसने किया, अपने आप रिमूव हो जाएगा। ठीक है, चलिए। और लाइफ थ्रेटनिंग अटैक्स है, मतलब इसमें मेरे को कुछ भी हो सकता है, उस वक्त कुछ भी हो सकता है, होता भी है बहुत कुछ। मेरी बॉडी इम्बैलेंस हो जाती है, मैं गिर सकती हूँ, मेरे माइंड को अटैक करती है, मतलब बहुत कुछ होता है, कुछ भी। चलिए कोई बात नहीं, धीरे धीरे अपनी एनर्जी को जैसे जैसे एनर्जी का लेवल बढ़ाते चले जाएंगे तो अब धीरे धीरे अब इन पर असर होगा। और जो अटैक हो रहे हैं काफ़ी तो रोके हुए हैं, जो वहाँ से अटैक हो रहे थे, दूसरे प्लेनेट से जो अटैक हो रहे थे वो तो काफ़ी रोक रखे हैं, लेकिन अब इस प्लेनेट पे ये आ गए हैं। इनकी समझ लें एक पूरी आर्मी है, इनका काम सिर्फ यही है कि अपनी जो नकारात्मक ऊर्जा है उसका प्रभाव दूसरों पे करना और सबको अपना आधिपत्य जमाना। हर किसी का यही उद्देश्य होता है आज की डेट में। चाहे अमेरिका हो, वो चाहेगा कि पूरी दुनिया पे मेरा राज हो, रशिया चाहेगा मेरे पूरी दुनिया पर राज हो, चाइना चाहेगा मेरी पूरी दुनिया पर राज हो, और जो दूसरे धर्म वाले हैं वो चाहेंगे कि मेरा पूरी दुनिया पर राज हो, पूरी दुनिया में मेरा फैलाए। हर कोई यही चाहेगा। इसी प्रकार से जो ये नेगेटिव एनर्जी है वो भी ये चाहती है कि हमारा पूरी दुनिया पे हमारा ही साम्राज्य हो। तो ये अपना साम्राज्य बढ़ाने के लिए किसी ना कुछ तो करेंगी ना, ये सब ये सबके अपने अपने तरीके। तो ये तरीका है, नकारात्मक ऊर्जा बढ़ रही है तो अब इसके लिए परमात्मा ने इतनी शक्तियाँ प्रदान कर दी है, तो इन नकारात्मक शक्तियों को अब दूर करते चले जा रहे हैं, और लगातार हो भी रहा है, बहुत तेज़ी के साथ हो रहा है, और आगे बढ़ता भी चला जाएगा। और एक समय ऐसा आ जाएगा कि ये सारे की सारी जितनी भी नकारात्मक ऊर्जाएं हैं, जितनी भी आत्माएं हैं, सारी की सारी जिस दिन मुक्त हो जाएंगी ये कुछ भी नहीं कर पाएंगे उस दिन। क्योंकि ये अभी जो काम कर रहे हैं, क्या करते हैं कि कोई भी आत्मा पकड़ी, कैद करी,
और छोड़ दी। ये इस तरह से काम चल रहा है। एक समय आएगा ये सारी की सारी समाप्त हो जाएंगी। जैसे जैसे आपकी भी क्षमता बढ़ती चली जाएगी तो आपके माध्यम से बहुत सारी आत्माओं को मुक्ति मिलती चली जाएंगी, और जो भी भटकती हुई आत्माएं हैं जिनको मुक्ति नहीं मिली है वो इस धरती से पूरी तरह से खाली हो जाएंगी। जिस दिन ये खाली हो जाएंगे इनके सारे के सारे काम बंद हो जाएंगे, फिर ये किसी को पकड़ ही नहीं पाएंगे। तो ये भी समय अब जल्दी आने वाला है, और थोड़ा सा समय तो इसमें लगेगा, क्योंकि इसके अंदर जो आत्माएं होती हैं सारे जानवरों की भी होती हैं, पशु पक्षियों की भी होती हैं, कीड़े मकोड़ों की भी होती हैं, मनुष्यों की भी होती हैं, लेकिन जो ज़्यादा पावरफुल होती है वो मनुष्यों की होती है। लेकिन जब ये छोड़ते हैं तो सारी की सारी जो भी मिलती है सबको कैद करके फिर जब जरूरत पड़ती है तो उसके बाद ये छोड़ देते हैं। किसी के ऊपर भी लाखों की संख्या में छोड़ देते हैं, करोड़ों की संख्या में भी छोड़ देते हैं। इतने इतने तांत्रिक और जो अघोरी हैं इतने ज़्यादा शक्तिशाली हैं कि करोड़ों करोड़ों आत्माओं को कैद करके रखा हुआ है और इन्हीं के माध्यम से अपना काम करवा लेते हैं।